अस्सलाम वालेकुम। अब आपके इंतज़ार की घड़ियां हो गई हैं ख़त्म। अब हम वो सीरियल शुरू करने लगे हैं जिस सीरीज़ की मैंने अपनी पहली वीडियो में आपसे बात की थी। ठीक है, तो क्या बात की थी उसके लिए आपको मेरी पहली वीडियो देखनी पड़ेगी। अब ये है कि अब हम सीरियल शुरू करने लगे हैं बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड कैड 1 की अहम सवालात पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि बच्चे बेहतरीन तरीके से तैयारी करके उसमें से अच्छे नंबर ले सकें। तो इसके लिए लाजमी तौर पे मैं आपको बता दूं कि बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड कैड 1 इसको दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। कितने हिस्सों में? दो हिस्सों में। पहला हिस्सा है इंजीनियरिंग ड्राइंग का और दूसरा हिस्सा है दौरे जदीद के तकाज़ों के मुताबिक ऑटो कैड का। अब इसका नाम इसीलिए मुकम्मल है बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड कैड 1, यानी कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, वो भी इसमें शामिल है। लेकिन हम शुरू करेंगे ड्राइंग के हिस्से से, चैप्टर वाइज हम आगे चलेंगे। ठीक है, इसके 11 चैप्टर होंगे ड्राइंग के और 4 से 5 चैप्टर होंगे ऑटो कैड के। लेकिन केमिकल टेक्नोलॉजी वाले तुलबा, खसूसी तौर पर आपकी ये जो बुक है हफीज़ अशरफी साहब की लिखी हुई MT 163, ये वाली बुक इसमें ये ज़्यादा कोर्स को कवर करती है केमिकल टेक्नोलॉजी के, तो इसलिए ये वाली बुक आपने लेनी है। सही है, तो इसमें बुक भी मेंशन हो गई। अब करना ये है कि केमिकल के कोर्स को कंप्लीट करने के लिए दो अजाफी तौर पे चैप्टर हमने पढ़ने होंगे, वो मैं फिर आपको आखिर में जाके बताऊंगा जब हम चैप्टर की सीरीज में चल रहे होंगे। अभी फिलहाल हम चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1, क्या नाम है इस चैप्टर का? एप्लीकेशन ऑफ टेक्निकल ड्राइंग। तो इसमें अजीज बच्चों जो अहम सवालात हैं, सबसे पहले आपने इंजीनियरिंग ड्राइंग की तारीफ करनी है। इंजीनियरिंग ड्राइंग ऐसा फन जिसकी बदौलत एक इंजीनियर अपने तख्लीकी ख्यालात को किसी कागज पर या शीट पर जाहिर करता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग कहलाता है। ओके, अब इसकी आगे इंजीनियरिंग टीम, यानी इंजीनियरिंग ड्राइंग को जानने वाली टीम, उसके मेंबर्स। अब उस मेंबर्स में कौन कौन सी इंजीनियरिंग टेक्निकल टीम कौन सी है? ऐसे टेक्निकल अफराद का ग्रुप जो प्रोडक्शन के म्यार और मिकदार को कंट्रोल करता है, इंजीनियरिंग टीम कहलाता है। यानी वो ग्रुप जो उन अफराद का होगा वो टीम कहलाएगा। अब इसके बाद है कि उस टीम में कौन कौन से मेंबरान हैं। सबसे पहला है इन्वेंटर। इन्वेंटर या मोजद। इन्वेंटर होता है किसी चीज़ को ईजाद करने वाला। ठीक है, ईजाद करने वाला, आइडिया देने वाला, जिसके जहन में एक ख्याल आया है कि ये काम होना चाहिए या इस तरह की चीज़ बननी चाहिए, वो है इन्वेंटर। उन्हें इन्वेंटरी की है, उसने एक ईजाद की है, उसके जहन में ख्याल आया, वो है इन्वेंटर। अब इन्वेंटर कौन है? आइडिया देने वाला, ऐसा फर्द जो किसी ऑब्जेक्ट का आइडिया दे, इन्वेंटर। उसके बाद है डिज़ाइनर। जो इन्वेंटर ने आइडिया दिया, उस आइडिया को उससे सुनना और उसके मुताबिक डिज़ाइन बनाना, वो है डिज़ाइनर। सही है। अब इंजीनियर डिज़ाइनर के डिज़ाइन करदा जो नक्शा है, जो डिज़ाइन उसने किया, उसमें जो तब्दीली करनी है, उसमें जो काट छांट करनी है, वो है इंजीनियर का काम। ठीक है, यानी जो फर्द इन्वेंटर के आइडिया जो फर्द डिज़ाइनर के डिज़ाइन करदा प्रोडक्ट पर असरअंदाज होने वाले अवामल पर गौर करता है, वो है इंजीनियर। अब टेक्नोलॉजिस्ट, ऐसा टेक्निकल फर्द जो प्रोडक्शन के तज्जिया की तैयारी में इंजीनियर के साथ मदद करता है, उसकी मुआवनत करता है, यह है टेक्नोलॉजिस्ट। अब इसके बाद है क्राफ्टमैन जो इंजीनियर और टेक्नोलॉजिस्ट दोनों को सपोर्ट करता है, यानी उनके आइडियाज़ को बुरुए कार लाते हुए फिजिकली वो काम करवाने के लिए तैयारी करता है। ठीक है, आगे ड्राफ्टमैन क्या होता है? सारी चीज़ों का उसने कैलकुलेशन करनी, उसने सारी जांचना और उस पूरे मैकेनिज्म को देखना। ठीक है, ताकि जो इंजीनियर के और टेक्नोलॉजिस्ट के ख्यालात थे और उनमें जो तब्दीलियां लाई गई, उनमें जो बनाया गया, जो एक आइडिया दिया था इन्वेंटर ने, उसके मुताबिक जो प्रोजेक्ट बनाया गया, अब उसमें सारी कैलकुलेशन उसने कर दी है। अब टेक्नीशियन है। इसके बाद टेक्नीशियन कौन होता है? यानी जो ड्राइंग जो बनाई गई है, कैलकुलेशन उसकी जो की गई है, उसकी रोशनी में वर्कर से जो बंदा प्रोडक्शन लेता है, वो बंदा कहलाएगा क्या? टेक्नीशियन।
और टेक्निकल फर्द का काम भी यही होता है। आगे है कारीगर, कारीगर या वर्कर, वो बंदा जो फिजिकली ये काम करता है, यानी कि आम अर्थ में कहें हम तो ये मिस्त्री हो गए, मजदूर हो गए, ये इसमें कारीगर या वर्कर में आएंगे। सही है। अब ये इंजीनियरिंग टीम और इसका जो है वो इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये आपके क्वेश्चन हो गए बेहतरीन। ठीक है, ये डिटेल में भी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आपने याद रखना है इंजीनियरिंग ड्राइंग और इंजीनियरिंग टेक्निकल टीम। अब आगे इसके इस्तेमालात, ये भी अहम है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू में कभी कभार पेपर में आ जाते हैं। टेक्निकल ड्राइंग के इस्तेमालात लिखे, तो ये जो है इसने ये आपके जो दिए हुए इसमें इस्तेमालात वो आपने याद कर लेने। आगे जो अहम बात आपको बताने वाली है ना बच्चों, वो है ड्राइंग की आम इकसाम, कॉमन टाइप्स ऑफ ड्राइंग। अब कॉमन टाइप्स ऑफ ड्राइंग कौन सी हैं? पहले नंबर पे आपने दो याद कर लेनी है मेरे बच्चों, ये अक्सर सवाल आ जाता है। कॉमन टाइप्स ऑफ ड्राइंग, जो इसकी आम इकसाम, इसको दो ग्रुपों में तकसीम किया गया है। एक है जियोमेट्रिकल ड्राइंग और दूसरी है टेक्निकल ड्राइंग। अब जो जियोमेट्रिकल ड्राइंग है इसको फर्दर आगे उसको तकसीम किया गया है, लेकिन आपने ये याद रखना है, सिर्फ इनके नाम अभी याद कर लें ताकि ये आपको पता हो इसका। पहला है जियोमेट्रिकल ड्राइंग की किस्मों में आगे प्लेन जियोमेट्री, सॉलिड जियोमेट्री और डिस्क्रिप्टिव जियोमेट्री। ठीक है, ये तीन इसकी जो है वो जियोमेट्रिकल ड्राइंग की किस्में हैं। अब इसके बाद है टेक्निकल ड्राइंग। तो टेक्निकल ड्राइंग की आगे बहुत सारी किस्में, जितना भी काम है, जितना भी वो प्रोडक्शन हो रही है, जितने भी ऑब्जेक्ट बनाए जा रहे हैं, ये सारे टेक्निकल ड्राइंग की ही मरहून मिन्नत है। आगे इसकी ब्रांचेस हैं, इसकी आगे इकसाम है। ठीक है, तो इस हवाले से टेक्निकल ड्राइंग की किस्में आपने याद कर लेनी है। ठीक है, टेक्निकल ड्राइंग क्या है? ड्राइंग की ऐसी ब्रांच जिसमें मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स या मशीन पार्ट्स, इनके पुर्जों को की ड्राइंग बनाई जाती है या इनको ज़ेरे बहस लाया जाता है, ये है टेक्निकल ड्राइंग। अब टेक्निकल ड्राइंग की आगे किस्में हैं, ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है, और शॉर्ट क्वेश्चन में हर एक की अलग अलग डेफिनेशन आ सकती है। लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग की तारीफ करें और टेक्निकल ड्राइंग की कोई से 5 या कोई से 8 किस्मों को बयान करें और उनकी तफसील लिखें। अब उसमें है आर्किटेक्चरल ड्राइंग है, सिविल ड्राइंग, स्ट्रक्चरल ड्राइंग, सर्वे ड्राइंग, टोपोग्राफिक ड्राइंग। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो टोपोग्राफिक ड्राइंग है, सर्वे ड्राइंग है, ये अहम है। ठीक है, ये आपने याद कर लेनी है। आगे पाइपिंग ड्राइंग है, वेल्डिंग ड्राइंग है। ठीक है, फिर आगे इसकी किस्मों में आगे जाके आता है मशीन ड्राइंग। ये चैप्टर लेंथी है, तो इस हवाले से ये वीडियो भी हमारी थोड़ी सी लेंथी होगी। ठीक है, इससे आपने परेशान नहीं होना, आपने सिर्फ वो जो काम की बात है वो नोट करते जाने, निशान लगाते जाने। मशीन ड्राइंग, ऐसी ड्राइंग या असेंबली ड्राइंग जिसमें मशीन या मशीन पार्ट्स के बारे में तमाम तर मालूमात दी जाएं, ऐसी ड्राइंग को कहते हैं मशीन ड्राइंग। अब मशीन ड्राइंग की भी किस्में हैं। मशीन ड्राइंग की कौन सी किस्में हैं? ठीक है, उसमें सबसे पहले नंबर पे आती है पिक्टोरियल ड्राइंग, फिर उसके बाद आती है आर्थोग्राफिक ड्राइंग। ठीक है, पिक्टोरियल ड्राइंग और आर्थोग्राफिक ड्राइंग। अब पिक्टोरियल ड्राइंग की भी आगे किस्में हैं और आर्थोग्राफिक ड्राइंग की भी किस्में हैं, लेकिन आपने फिलहाल इस चैप्टर के एतबार से आपने याद करना है मशीन ड्राइंग और उसकी आगे दो किस्में सिर्फ, पिक्टोरियल ड्राइंग और आर्थोग्राफिक ड्राइंग। अच्छा जी मेरे बच्चों, आगे है 3 व्यू ड्राइंग। ये डिटेल्ड या पार्ट्स ड्राइंग। आगे फिर आगे असेंबली ड्राइंग, ये मशीन ड्राइंग की आगे किस्मों में आ जाता है। ठीक है, 1 व्यू ड्राइंग, 2 व्यू ड्राइंग, 3 व्यू ड्राइंग। ठीक है, यानी ड्राइंग की ऐसी किस्म जिसमें किसी ऑब्जेक्ट की एक ही सिमत को देखा जाए, 1 व्यू ड्राइंग होगी। मशीन ड्राइंग की ऐसी किस्म जिसमें किसी ऑब्जेक्ट की 2 सतहों को देखा जाए, वो 2 व्यू ड्राइंग होगी। और इसी तरह पिक्टोरियल ड्राइंग में मशीन ड्राइंग में पिक्टोरियल ड्राइंग की ऐसी किस्म जिसमें एक ऑब्जेक्ट की एक ही व्यू में 3 सतहों को देखा जाए, तो वो कहलाएगी 3 व्यू ड्राइंग। और 3 व्यू ड्राइंग को हम पिक्टोरियल ड्राइंग भी बोलते हैं। आगे है असेंबली ड्राइंग और सब असेंबली ड्राइंग। असेंबली ड्राइंग जो पूरे ऑब्जेक्ट को जोड़कर एक बाकायदा एक ऑब्जेक्ट तैयार कर दिया जाए, मशीन तैयार कर दी जाए, वो है असेंबली ड्राइंग। सब असेंबली ड्राइंग छोटे छोटे पुर्जों को जोड़ के
छोटे छोटे किसी मशीन के छोटे छोटे पुर्जों को जोड़ के बामकसद पुर्जा बनाया जाए, और वो वर्किंग कंडीशन में ना हो, वर्किंग कंडीशन में तब हो जब वो जोड़ के हम बड़े बनाएं। ठीक है, तो ये होगी सब असेंबली ड्राइंग। आगे इसके बाद है फाउंडेशन ड्राइंग। फाउंडेशन ड्राइंग किसी भी मशीन को जोड़ने के लिए जो है उसकी बेस बनानी, उसका जो फर्श बनाना है, उसके लिए जो ड्राइंग बनाई जाती है कि इस मशीन को कैसे काबू करके जोड़ा जाता है, कैसे जोड़ा जाएगा, इसके लिए फर्श कैसे बनाना है, उसके लिए जो ड्राइंग बनेगी वो होगी फाउंडेशन ड्राइंग। आगे डिज़ाइन ड्राइंग, कोई भी डिज़ाइन बनाने के लिए ड्राइंग जो बनाएंगे उसको कहेंगे हम डिज़ाइन ड्राइंग। वर्किंग ड्राइंग, वर्किंग ड्राइंग कौन सी है? किसी भी प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए जो मालूमात दी जाती हैं, ठीक है, जो मालूमात दी जाती हैं ताकि उसमें कोई कमी कोताही ना रहे, वो मालूमात और उसके हिसाब से जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं तो वो होंगी वर्किंग ड्राइंग। आगे एक्सप्लोडेड ड्राइंग। एक्सप्लोडेड ड्राइंग, ड्राइंग की ऐसी किस्म जिसमें किसी मशीन के जो पार्ट्स होते हैं उनको खोल खोल के एक एक हिस्से को खोल के बयान करना, एक पार्ट को खोल के बयान करना, यानी उसको अलग अलग करना, वो होगा आपकी कौन सी ड्राइंग? एक्सप्लोडेड ड्राइंग। आगे बच्चों ये हम चैप्टर के इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं। डेवलपमेंट ड्राइंग, ठीक है, किसी सतहों को जोड़ के कोई एक ऑब्जेक्ट तैयार करना, किसी ऑब्जेक्ट को तैयार करना, ये होगा डेवलपमेंट हो गई उस चीज़ की, तो वो ऑब्जेक्ट तैयार होना उसकी कहलाएगी डेवलपमेंट ड्राइंग। आगे है आगे फिर उसी तरह पिक्टोरियल ड्राइंग। पिक्टोरियल ड्राइंग जैसे मशीन ड्राइंग की आगे किस्मों में था, ठीक है। आइसोमेट्रिक ड्राइंग, पिक्टोरियल ड्राइंग की आगे किस्में हैं। पिक्टोरियल ड्राइंग की तारीफ यहाँ याद करनी लाजमी है आपको, ठीक है, ये बड़ी अहम है, यहाँ भी और आगे जाके इसका बाकायदा एक इसकी डिटेल आएगी। पिक्टोरियल ड्राइंग जो है ये है इसकी तारीफ, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट की कई सतहों को एक ही व्यू में देखना और उसकी ड्राइंग बनाना, ये है पिक्टोरियल ड्राइंग। यानी पिक्टोरियल से मुराद पिक्चर, जैसे हम आम आंख से देखते हैं, यानी किसी ऑब्जेक्ट की एक ही व्यू में 3 सतहों को देखना और उसकी ड्राइंग बनाना, जैसे कि हम कैमरे की आंख से या आम आंख से उसको देखते हैं, ठीक है, तो ये होगी पिक्टोरियल ड्राइंग। अब आगे इसकी किस्में हैं। आइसोमेट्रिक ड्राइंग, इसका मतलब कि एक व्यू हो गया, यानी और वो तिरछा और सीधा व्यू हो गया। ओब्लिक ड्राइंग, यानी तिरछे व्यू वाली कोई ड्राइंग, 45 एंगल पे ज़्यादातर इसको लिया जाता है, इस पे जो ड्राइंग बनाई जाती है वो है ओब्लिक ड्राइंग। पर्सपेक्टिव ड्राइंग, आगे है ऑक्सिलरी ड्राइंग, ये आगे डिटेल में हम इसकी जो है ना वो बात करेंगे पिक्टोरियल ड्राइंग की, जब इसका चैप्टर आएगा, तकरीबन ये 8वें चैप्टर में जाके इसकी बात आएगी। आगे है ऑक्सिलरी ड्राइंग, ड्राइंग की ऐसी किस्म जो डायाग्राम बनाने में मुआवनत फराहम करे, ठीक है, तो ये है ऑक्सिलरी ड्राइंग। आगे ब्लॉक डायग्राम और स्कीमेटिक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम होती है किसी भी प्रोसेस को, किसी जो है वो प्लांट के मराहल को हम ब्लॉक बना के डब्बों की सूरत में डब्बे बना के हम उसको आगे लिखते जाएं, एरो लगाते जाएं, फिर आगे एक वो स्केयर बना दें, डब्बा बना दें, उसमें उस प्रोसेस का नाम लिख दें, तो इस तरह से ये सारी होगी कौन सी डायग्राम? ब्लॉक डायग्राम। और स्कीमेटिक डायग्राम क्या है कि उसमें बाकायदा उस स्कीम को जाहिर किया जाए, उस ऑपरेटर से मिलती जुलती शक्ल बनाई जाए, उस प्रोसेस से मिलता जुलता प्रोसेस बनाया जाए, जो प्रोसेस हम क्या कर रहे हैं, बनाना चाह रहे हैं, तो वो स्कीमेटिक डायग्राम हो जाएगी। अब इसके बाद है मशीन ड्राइंग के अजहार के तरीके, ठीक है, जहाँ चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा। मशीन ड्राइंग के अजहार के तरीके क्या हैं, ठीक है, 2 तरीके हैं, एक फ्री हैंड खाका या फ्री हैंड स्केचिंग का तरीका, और दूसरा है इंस्ट्रूमेंटल। फ्री हैंड वो तरीका जो हम आम आज़ादी से ही आम पेंसिल के ज़रिए से हम बना दें, उसमें कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ ना करें, ये हो गया फ्री हैंड। और दूसरा हो गया इंस्ट्रूमेंटल। इंस्ट्रूमेंटल मेथड में क्या है कि हम कोई बाकायदा उसकी पैमाइश लें, उसमें स्केल यूज़ करें, उसमें उसकी सारी पैमाइश लें, तो वो होगा उसका इंस्ट्रूमेंटल मेथड, इंस्ट्रूमेंटल ड्राइंग होगी। ये मशीन ड्राइंग के इजहार के 2 तरीके हैं, ये भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है, ठीक है। अब है ड्राइंग का इतलाकात, कि ये ड्राइंग जो है ये एप्लीकेशंस ऑफ ड्राइंग, ये भी लाजमी सवाल है, ठीक है, इस पे भी आप टिक लगा लें, ये भी लाजमी सवाल है, ठीक है। एप्लीकेशन, अब ये ड्राइंग का इतलाकात कहाँ पे है? सबसे पहले कोई डिज़ाइन बनाने के लिए, ठीक है, डिज़ाइन बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल होगा, ठीक है। फिर इसके बाद है
नए प्रोडक्ट की तख्लीक के लिए भी इसका इस्तेमाल है, ठीक है, और अपने ख्यालात को दूसरों तक पहुंचाने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। नई मशीन और इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। तख्लीकी ख्यालात की तरसील के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और किसी टेक्निकल टर्म्स उसकी वजाहत के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, और वेक्टर और डाटा के तज्जिया या उसके एनालिसिस के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये इसके इतलाकात हो गए, एप्लीकेशंस होंगी। यहाँ हमारा चैप्टर जो 1 है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो आपने जो मैंने आपको बता दिया है, आप इस हवाले से सारे निशान लगा लें और अंडरलाइन कर लें उसको, तो ये बेहतरीन आपकी तैयारी इस हवाले से हो जाएगी चैप्टर 1 के हवाले से। चैप्टर 2 जो है वो है ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के हवाले से, उस पर अगले लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।